हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस परिवार। आज हम D+B डोमेस्टिक साइंस PYQ सीरीज का पार्ट 3 करेंगे, जो कि D+B के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप D+B TGT, UP TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट या किसी भी होम साइंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, आयोडीन संख्या को 100 ग्राम द्वारा अवशोषित आयोडीन की ग्राम संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए आयरन, बी फाइबर, सी वसा, डी एमिनो अम्ल। इसका राइट आंसर है वसा। इसका राइट आंसर है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्तिक प्रवृत्तियों, बी चिंतन, स्मृति और निर्णय निर्धारण जैसी मानसिक प्रक्रियाओं, सी आनुवांशिकी और आनुवांशिकता, डी प्रेक्षणीय व्यवहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिंतन, स्मृति और निर्णय निर्धारण जैसी मानसिक प्रक्रियाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओबी में अध्ययन किए गए वीक 5 व्यक्तित्व विशेषताओं का भाग नहीं है? इसमें नहीं है पूछा। ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, बी खुलापन, ओपननेस, सी बहिर्मुखता, एक्सट्रावर्जन, डी अंतर विवेकशीलता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संभाव्य प्रतियोगिता की एक प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए उत्पाद विभेदीकरण, बी कुछ विक्रेता कीमतों को नियंत्रित करते हैं, सी समाजमितीय उत्पादों का व्यापार करने वाले क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, डी प्रवेश के लिए उच्च बाधाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चार्ल्स एच कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक सामाजिक समूह की सर्वोत्तम व्याख्या करती है? ऑप्शन ए सिटी बस में एक साथ यात्रा कर रहे यात्री, बी डिनर कर रहा और दैनिक अनुभवों को साझा कर रहा परिवार, सी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अकेले तैयारी कर रहा विद्यार्थी, डी अनिवार्य कारपोरेट प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनोविज्ञान के दायरे का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, बी रासायनिक यौगिकों का अध्ययन, सी तारों और ग्रहों का अध्ययन, डी कानूनों और कानूनी प्रणालियों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर के लिए स्थान प्लानिंग करने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख विचार है? ऑप्शन ए स्थान का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रत्येक निर्जन स्थान और कोने में फर्नीचर और सहायक उपकरण रखना, बी स्थान में निवासियों की संख्या की उपेक्षा करना, सी आकार, अभिविन्यास, जलवायु, भंडारण और निश्चित फिटिंग को ध्यान में रखना, डी मार्गों या कमरे की संरचना पर विचार किए बिना फर्नीचर की व्यवस्था करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when nutrition is provided to the patient through a large central vein or peripheral vein, it is called? ऑप्शन ए पॉजिटिव न्यूट्रिशन, बी पेरेंटल न्यूट्रिशन, सी इकोजेनिक न्यूट्रिशन और डी है इंटरनल न्यूट्रिशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित भवन में निष्क्रिय सौर विकिरण का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए परिचालन लागत कम करने के लिए, तापमान और शीतलन प्रदान करने, बी पादपों की वृद्धि के लिए आंतरिक आर्द्रता बढ़ाने हेतु, सी सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के माध्यम से सौंदर्यात्मक आकर्षण को बढ़ाने हेतु, डी वायु जनित सूक्ष्म जीवों को मारकर आंतरिक वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ समवन wants a good but does not have the money to buy it, this is called ऑप्शन ए absolute demand, बी ड्राइव्ड डिमांड, सी इफेक्टिव डिमांड, डी मार्केट डिमांड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि अपशिष्ट आधारित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने में कौन सा कारक बाधा बन रहा है? ऑप्शन ए एथेनॉल उत्पादन के लिए संभावित प्रभरण स्टॉक की कमी, बी बायोमास दहन से उच्च नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन, सी बायोमास में सल्फर की अत्यधिक मात्रा, डी निरंतर बायोमास आपूर्ति की आवश्यकता जिसके लिए समर्पित ऊर्जा फसलों और वृक्षारोपण की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के अधिकारों का मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए किसी भी आयु में मतदान करने का अधिकार, बी केवल संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार, सी वयस्क स्तर के वेतन का अधिकार, डी जीवन विकास सुरक्षा और भागीदारी का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीवन विकास सुरक्षा और भागीदारी का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपक्षेत्र इस पर केंद्रित है कि मनोवैज्ञानिक कारक स्वास्थ्य और बीमारी को कैसे प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए प्रायोगिक मनोविज्ञान, बी स्वास्थ्य मनोविज्ञान, सी शैक्षिक मनोविज्ञान, डी न्यायालयिक मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वास्थ्य मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन ए अमीनो अम्लों के बीच मौजूद आबंधों के प्रकार, बी अमीनो अम्ल की वह श्रृंखला से जिससे यह बना है और श्रृंखला की लंबाई, सी दो या दो से अधिक पृथक पॉलीपेप्टाइड्स की उपस्थिति, डी जिस प्रकार से अमीनो अम्ल श्रृंखलाएं आपस से आबंधित होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल की वह श्रृंखला से जिससे यह बना है और श्रृंखला की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार समाज और संस्कृति के बीच अंतःक्रिया का विश्लेषण करते हुए पियरे बोर्डियू की आदतन की अवधारणा मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? ऑप्शन ए पारिवारिक संबंधों का जैविक आधार, बी अकेले परिवार को आकार देने वाली आर्थिक संरचनाएं, सी विवाह और नातेदारी को विनियमित करने वाले कानूनी कोड, डी सामाजिक संदर्भों में व्यवहार को प्रभावित करने वाली आंतरिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत विपणन संचार में विज्ञापन और पीआर की साझा भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए केवल सरकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी करना, बी ब्रांड इमेज और उपभोक्ता प्रत्यक्षणों को आकार देना, सी गोदाम रसद का प्रबंध करना, डी वित्तीय निवेश लागत में कटौती करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास पत्रकारिता में व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए इसमें गहन विश्लेषण नहीं होता है, बी यह केवल मनोरंजन संचालित कथाओं को बढ़ावा देती है, सी यह जनता के लिए विकास कार्यक्रमों नीतियों और परिणामों को प्रासंगिक बनाती है, डी यह मुख्यतः अपराध और संघर्ष पर फोकस करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगता और कार्यकारण के मॉडल का प्राथमिक प्रयोजन क्या है? ऑप्शन ए सभी प्रकार की दिव्यांगताओं को पूर्णतः समाप्त करना, बी केवल डॉक्टरों के लिए शैक्षिक पाठ्यचर्या डिजाइन करना, सी रोगों के लिए चिकित्सा उपचारों का वर्गीकरण करना, डी है असमर्थता एवं कार्यकरण को परिभाषित करना तथा नीतियों एवं रणनीतियों का मार्गदर्शन करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी एक नई पर्यावरण अनुकूल उत्पाद श्रृंखला शुरू कर रही है। प्रभाव को अधिकतम करने के लिए वह विज्ञापन अभियानों के साथ साथ प्रभावशाली लोगों तक पहुंच और प्रेस विज्ञप्ति जैसी जनसंपर्क गतिविधियों का भी उपयोग करती है। इस संयुक्त उपागम से क्या रणनीतिक लाभ मिलता है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता के माध्यम से मजबूत उपभोक्ता विश्वास और भुगतान मीडिया के माध्यम से व्यापक पहुंच, बी
प्रतिस्पर्धा का पूर्ण उन्मूलन, सी निम्न उत्पादन लागत और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में कमी, डी गारंटित सरकारी सब्सिडी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अभिलक्षण सामान्यतः उद्यमियों से संबंधित होता है? ऑप्शन ए उत्तरदायित्व से परिहार, बी विफलता का भय, सी नवाचारिता, डी नियमित जॉब के लिए मजबूत वरीयता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नवाचारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन के संदर्भ में क्रय विक्रय मर्चेंडाइजिंग का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए वित्तीय निवेश पोर्टफोलियो विकसित करना, बी खुदरा स्तर पर उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां, सी हितधारकों के साथ कानूनी अनुबंधों का मसौदा तैयार करना, डी सरकारी व्यापार नीतियों का निर्णय लेना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकारों के विचार को सबसे परिशुद्ध रूप से व्यक्त करता है? ऑप्शन ए बच्चों को केवल दुर्व्यवहार और उपेक्षा से बचाने के लिए दिए गए अधिकार, बी विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक अभिगम का सीमित अधिकार, सी बच्चों की उत्तरजीविता विकास सुरक्षा और समाज में भागीदारी की गारंटी देने वाले नैतिक सामाजिक और कानूनी अधिकार, डी बच्चों के विशेषाधिकार जिन्हें माता पिता या अभिभावक किसी भी समय रद्द कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्सटाइल अवनति का एक सामान्य कारण नहीं है? ऑप्शन ए उच्च आर्द्रता, बी अम्ल मुक्त डिब्बों में उचित भंडारण, सी कीट ग्रसन, डी प्रकाश के संपर्क में आना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास पत्रकारिता को मुख्य धारा पत्रकारिता से अलग करता है? ऑप्शन ए विकास पत्रकारिता विशिष्ट घटनाओं की रिपोर्टिंग पर केंद्रित होती है, ऑप्शन बी विकास पत्रकारिता केवल विदेशी सहायता कार्यक्रमों से संबंधित होती है, सी विकास पत्रकारिता सरकारी नीतियों पर चर्चा करने से परिहार करती है, डी विकास पत्रकारिता घटना आधारित रिपोर्टिंग की बजाय दीर्घकालिक सामाजिक मुद्दों और सहभागिता पर बल देती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विकास पत्रकारिता घटना आधारित रिपोर्टिंग की बजाय दीर्घकालिक सामाजिक मुद्दों और सहभागिता पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, dyeing is predominantly carried out in a solution with option A printing paste, B pigments alone, C dyes and chemical substance, D water alone। तो इसका राइट आंसर है dyes and chemical substances। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक भारतीय वस्त्रों में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख कच्चा माल निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, बी पॉलिएस्टर, सी नायलॉन, डी कपास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास पत्रकारिता में समाचार रिपोर्टिंग मुख्यतः बल देती है, किस पर बल देती है? ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक और विकासात्मक मुद्दों के कवरेज, बी राजनीतिक गॉसिप, सी ब्रेकिंग स्पोर्ट्स अपडेट, डी सनसनी और सेलिब्रिटी समाचार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक और विकासात्मक मुद्दों के कवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत पक्ष समर्थन एडवोकेसी के बजाय व्यवस्थागत पक्ष समर्थन को दर्शाता है? ऑप्शन ए एक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के साथ व्यक्तिगत शिकायत सुलझाने में सहायता करना, बी जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी में एक मित्र की सहायता करना, सी विरोधिता कॉन्फ्लिक्ट में दो कर्मचारियों के बीच मध्यस्थता करना, डी राष्ट्रीय बाल संरक्षण कानून में बदलाव के लिए समर्थन जुटाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय बाल संरक्षण कानून में बदलाव के लिए समर्थन जुटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवोकेसी पक्ष समर्थन को सर्वोत्तम प्रकार से के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल न्यायालयों में विशुद्ध रूप से कानूनी प्रक्रिया,
बी मनोविनोदात्मक समूह गतिविधि, सी निर्णय को प्रभावित करने के लिए किसी कारण या नीति के समर्थन में बोलने, कार्य करने या लिखने, डी दोस्तों के साथ अनौपचारिक चर्चा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको यह क्वेश्चन पेपर देखकर पता लग रहा होगा कि DSSB कैसे क्वेश्चन पूछता है। DSSB ने जो सिलेबस जारी किया था लगभग उसी से क्वेश्चन इसके बने थे। तो अगर आप लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए, उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उनको ज़रूर तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजना पहचान की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है? ऑप्शन ए संभावित निवेशकों के साथ बातचीत करना, बी प्रतियोगियों के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करना, सी पर्यावरण की आवश्यकताओं, समस्याओं और अवसरों का विश्लेषण करना, डी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पर्यावरण की आवश्यकताओं, समस्याओं और अवसरों का विश्लेषण करना। यह क्वेश्चन पेपर 4 नवंबर 2025 वाला है। इसके बाद हम 26 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था डोमेस्टिक साइंस का, उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। मेरा एग्ज़ाम 4 नवंबर को हुआ था, तो मेरे पास यह क्वेश्चन पेपर था, तो मैंने सोचा कि पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना था? इसमें बाल लिंगानुपात पूछा है। ऑप्शन ए प्रति 1000 लड़कों पर 954 लड़कियां, बी प्रति 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां, सी प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां, डी प्रति 1000 लड़कों पर 914 लड़कियां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें बाल लिंगानुपात पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक वर्णक छपाई पिगमेंट प्रिंटिंग में रंगों को फैब्रिक की सतह पर किसका उपयोग करके पक्का किया जाता है? ऑप्शन ए बबूल की गोंद, गम अरेबिक, बी सिंथेटिक रेजिन, सी रंगवर्धक मॉर्डेंट्स, डी सिरका विनेगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंथेटिक रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी लेखन में मानव संप्रेषण का कौन सा रूप प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए अनुनयात्मक संप्रेषण विज्ञापन शैली, बी भावबोधक संप्रेषण संवेगों अनुभूतियों, सी अनुष्ठानिक संप्रेषण जैसे समारोह, डी सूचनात्मक संप्रेषण तथ्य अनुदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सूचनात्मक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वस्त्र छपाई तकनीक को उसके अभिलक्षण के साथ सही रूप से युग्मित करता है? ऑप्शन ए विरंजन छपाई, रंग केवल बिना छपे क्षेत्र पर प्रतिरोध का उपयोग करके छापा जाता है, बी ऊष्मा अंतरण छपाई, वस्त्रों पर नक्काशीदार लकड़ी के ब्लॉक से छपाई की जाती है, सी प्रतिरोध छपाई, डिजाइन बनाने के लिए पदार्थ से रंग हटाया जाता है, और डी है सीधी छपाई, रंगीन पेस्ट सीधे वस्त्रों पर लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीधी छपाई में रंगीन पेस्ट सीधे वस्त्रों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में MSME वर्गीकरण 2020 के अनुसार पूंजी निवेश के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करता है? ऑप्शन ए छोटा सूक्ष्म मध्यम, बी सूक्ष्म छोटा मध्यम, सी मध्यम छोटा सूक्ष्म, डी सूक्ष्म मध्यम छोटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूक्ष्म छोटा मध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी लेखन की सामान्य विशेषता नहीं है? यह भी DSSB के सिलेबस में दिया गया है, तो इससे भी क्वेश्चन बने थे इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहले इसका आंसर देखिए। ऑप्शन ए स्पष्टता, बी वस्तुनिष्ठता, सी संवेगात्मक अपील के माध्यम से समझाना बुझाना, डी परिशुद्धता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संवेगात्मक अपील के माध्यम से समझाना बुझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परामर्श सिद्धांत इस विचार को सबसे स्पष्ट रूप से एकीकृत करता है कि तर्कहीन विश्वास संवेगात्मक व्यथा का मूल कारण है तथा विचार पैटर्न का पुनर्गठन कल्याण की ओर ले जाता है? ऑप्शन ए गेस्टाल्ट थेरेपी, बी
अस्तित्वात्मक चिकित्सा, सी युक्ति संगत संवेगात्मक व्यवहार चिकित्सा, डी समाधान केंद्रित संक्षिप्त चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, युक्ति संगत संवेगात्मक व्यवहार चिकित्सा। आप इसमें देख रहे होंगे कि क्वेश्चन लग रहा होगा कि बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन से आंसर आसानी से मिल जाएगा, इसलिए बहुत टफ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर क्वेश्चन सही से समझकर पढ़ेंगे और ऑप्शन देखेंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास में योग का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए दैनिक जीवन में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, बी भौतिक सफलता को अधिकतम करना, सी शरीर मन और आत्मा का सामंजस्य प्राप्त करना, डी सामाजिक अंतःक्रिया से बचना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शरीर मन और आत्मा का सामंजस्य प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्याण के लिए परामर्श के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम क्लाइंट की आत्मसिद्धि और व्यक्तिगत वृद्धि की क्षमता पर बल देता है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी उपागम, बी मनोवैश्लेषिक उपागम, सी संज्ञानात्मक व्यवहारवादी उपागम, डी व्यक्ति केंद्रित उपागम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यक्ति केंद्रित उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने। पार्ट 1 में मैंने 25 क्वेश्चन कराए थे और पार्ट 2 में मैंने 20 क्वेश्चन कराए थे। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में ख़त्म हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स जैसी स्प्रेडशीट का उपयोग तकनीकी लेखन में मुख्यतः के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए लोगो और ग्राफिक डिजाइन करने, बी लॉन्ग फॉर्म टेक्स्ट को एडिट करने, सी ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट बनाने, डी संख्यात्मक डेटा स्टोर और विश्लेषण करने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संख्यात्मक डेटा स्टोर और विश्लेषण करने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवाचारों के विस्तरण मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सामान्यतः विस्तार कार्यक्रमों द्वारा प्रवर्तित नई कार्यप्रणाली को अपनाने के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोधी है? ऑप्शन ए आरंभिक अभिग्रहीता अर्ली एडॉप्टर्स, बी पश्चगामी लैगार्ड्स, सी आरंभिक बहुमत अर्ली मेजॉरिटी, डी विलंबित बहुमत लेट मेजॉरिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चगामी लैगार्ड, जो सबसे अंत में स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Adequate hydration in promotive health primarily helps in maintaining. Option A electrolytes balance and temperature regulation, B bone mineral density only, C hormone secretion only, D neural reflexes only. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े पैमाने पर तकनीकी दस्तावेजों में संगति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभिकलनात्मक कौशल सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए मैनुअल रूप से लाइन दर लाइन प्रूफ रीड करना, बी शैलियों टेम्पलेट्स और संदर्भ प्रबंधकों जैसे स्वचालित उपकरणों का उपयोग करना, सी बिना उद्धरण सॉफ्टवेयर के सभी संदर्भ लिखना, डी केवल ग्राफिक्स के दृश्य निरीक्षण पर निर्भर रहना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शैलियों टेम्पलेट्स और संदर्भ प्रबंधकों जैसे स्वचालित उपकरणों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव विकास में परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए क्लाइंट को प्रत्यक्ष आदेश देना, बी परामर्शदाता के मूल्यों को क्लाइंट पर अधिरोपित करना, सी व्यक्तिगत वृद्धि और आत्मबोध को सुगम बनाना, डी क्लाइंट की हर समस्या का समाधान करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत वृद्धि और आत्मबोध को सुगम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्तार का साइबरनेटिक मॉडल किस पर बल देता है? ऑप्शन ए केवल जनसंपर्क साधनों के माध्यम से नवाचारों को अपनाना,
बी विशेषज्ञों से लोगों तक प्रौद्योगिकी का एक तरफा अंतरण। सी एक समृद्ध प्रणाली जहां लोग पूरी तरह से बाह्य एजेंसियों पर निर्भर रहते हैं। डी लोगों और विस्तार एजेंटों के बीच सतत प्रतिक्रिया और दो तरफा संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना के लिए विषय अंतर्वस्तु का विश्लेषण करते समय अंतर्वस्तु मतलब कंटेंट को अधिगम के उद्देश्यों के साथ संरेखित करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन ए कम से कम समय में यथासंभव अधिक से अधिक अंतर्वस्तु शामिल करने के लिए। बी बिना किसी संशोधन के पाठ्य पुस्तक का सख्ती से अनुसरण करने के लिए। सी यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी प्रकार के शैक्षिक लक्ष्यों के बावजूद अंतर्वस्तु रोचक हो। डी यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षण विद्यार्थियों से अपेक्षित अधिगम के लिए केंद्रित और प्रासंगिक हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यह लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो टीचिंग मेथोडोलॉजी के होते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस में भी वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पाठ्यचर्या विकास उपागम सामाजिक शक्ति संरचनाओं की आलोचनात्मक जांच करता है और इसका लक्ष्य शिक्षा के अंतर्गत समानता और सामाजिक न्याय के मुद्दों का समाधान करना है? ऑप्शन ए संप्रत्यात्मक उपागम। बी रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट अप्रोच। सी टाइलर का उद्देश्य केंद्रित उपागम। और डी है प्रशासनिक उपागम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था में वृद्धि और विकास के बीच अंतर की सटीक व्याख्या करता है? ऑप्शन ए वृद्धि केवल शैशवावस्था में होती है जबकि विकास केवल कुशीरावस्था में होता है। बी वृद्धि और विकास परस्पर विनिमय योग्य शब्द है जिनका अर्थ समान होता है। सी वृद्धि मापनीय शारीरिक परिवर्तन होता है जबकि विकास में संवेगात्मक संज्ञानात्मक और सामाजिक परिवर्तन शामिल होते हैं। डी वृद्धि का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तनों से है जबकि विकास का तात्पर्य मात्रात्मक परिवर्तनों से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वृद्धि मापनीय शारीरिक परिवर्तन होता है जबकि विकास संवेगात्मक संज्ञानात्मक और सामाजिक परिवर्तन शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में सहायता के लिए आकलन तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख सिद्धांत है? ऑप्शन ए अधिगम में अंतर के बावजूद सभी विद्यार्थियों के लिए समान आकलन तैयार करना। बी सुधार के लिए विद्यार्थियों को समय पर और रचनात्मक फीडबैक प्रदान करना। सी आकलन का उपयोग केवल ग्रेडिंग उद्देश्यों के लिए करना। डी आकलन प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल न करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुधार के लिए विद्यार्थियों को समय पर और रचनात्मक फीडबैक प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नीति दस्तावेज सबसे प्रभावशाली है? ऑप्शन ए पेरिस समझौता। बी क्योटो प्रोटोकॉल। सी जिनेवा कन्वेंशन। डी सलामांका स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण किसके द्वारा जेंडर भूमिकाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए व्यक्तियों को उनके जेंडर हेतु उपयुक्त व्यवहार सीखने के लिए बढ़ावा देकर। बी व्यक्तियों को सामाजिक अपेक्षाओं की अनदेखी करना सिखाकर। सी व्यक्तियों को दूसरों के साथ बातचीत करने से रोककर। डी अधिगम को केवल शैक्षणिक विषयों तक सीमित रखकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तियों को उनके जेंडर हेतु उपयुक्त व्यवहार सीखने के लिए बढ़ावा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के उद्देश्यों पाठ्य योजनाओं और शिक्षण संसाधनों को संरेखित करने के सिद्धांत को सटीक रूप से निरूपित करता है? ऑप्शन ए पाठ्य योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए यद्यपि वे अधिगम के उद्देश्यों का प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट न करते हों। बी शिक्षण संसाधन पाठ्य योजना का प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए क्योंकि वे निर्धारित करते हैं कि क्या पढ़ाया जा सकता है। सी शिक्षक की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए अधिगम उद्देश्य और पाठ्य योजनाएं स्वतंत्र रूप से बनाई जानी चाहिए। डी सर्वप्रथम अधिगम के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, उसके बाद पाठ्य योजनाओं का विकास और उन उद्देश्यों का प्रत्यक्ष सपोर्ट करने वाले संसाधनों का सावधानीपूर्वक चयन किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मुख्यतः ज्ञान निर्माण में शामिल होती है? ऑप्शन ए, पुनरावृत्ति के माध्यम से सूचना को याद करना, बी, मॉडल संसाधनों से उत्तर लिखना, सी, नए विचारों को पूर्ण ज्ञान से जोड़ना, डी, बिना तर्क वितर्क के ध्यानपूर्वक सुनना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नए विचारों को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में कला शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को केवल कल से संबंधित कैरियर के लिए तैयार करना, बी, ऐतिहासिक कला से संबंधित तथ्यों को कंठस्थ कराना, सी, केवल कला सिद्धांत पर फोकस करना, डी, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद पाठ्यचर्या में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, स्कूलों में केवल अंग्रेजी शिक्षकों को ही भाषा कौशल सिखाना चाहिए, बी, भाषा अधिगम केवल भाषा कक्षाओं में ही होता है, सी, शिक्षकों को गैर भाषा विषयों में भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, डी, भाषा विकास को सभी विषयों में एकीकृत एवं समर्थित किया गया है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हमने जो 4 नवंबर 2025 को एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम 26 अक्टूबर 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और होम साइंस परिवार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।